मिशन मूवमेंट की बात करते हैं, कोई दलितों की बात नहीं करता, कोई बैकवर्ड की बात नहीं करता है। अगर आज कोई बात करता है तो वो एक ही नेता है, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी। आप दिन रात 24 घंटा आप लोगों के लिए सोचती हैं। हमारी सरकार जब जब बनी, चाहे वो 95 में बनी हो, चाहे वो 97 में बनी हो, चाहे वो 2002 में बनी हो, और पूर्व हमद की सरकार चाहे हमारी 2007 में बनी हो, हमारा शासन आप लोगों ने देखा। हमारे शासन काल में, बहन के शासन काल में गुंडा माफिया या तो प्रदेश छोड़ के भाग जाते थे या बिल में घुस जाते थे। आदरणीय बहन जी ने शासन चलाने का ऐसा काम किया, कानून का राज कानून के द्वारा स्थापित करने का काम किया। आदरणीय बहन जी ने पहले ही देखा कि गांव में हमारे लोग कच्चे मकानों में रहते हैं, कच्ची गलियों में रहते हैं। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने डीएम को बुला करके कहा, सुनो भाई, डॉक्टर BR अम्बेडकर योजना चला करके उस गांव में नाली, खड़ंजा, पटंजा, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन देने का काम अगर किसी ने सबसे पहले काम किया तो वो हमारी नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने। बहन जी ने कहा, शहर में भी हमारा समाज रहता है, गली कुछ नीचे सोता है, लाइन किनारे सोता है। उसके लिए आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने मानवर श्री कांसीराम शहरी आवास बना करके दिया, 4-4 मंजिला, और फ्री देने का काम किया। मायावती जी ने कहा, मेरे गुरु ज्योतिबा फूले जो शिक्षा के लिए हमेशा प्रेरित रहते थे, उनकी बातों को प्रेरित होकर के आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने गांव-गांव में प्राथमिक विद्यालय, पाठशाला खुलवाने का काम किया, और 6-6 मेडिकल कॉलेज आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी देने का काम किया। आप देख लीजिए, नोएडा में इतना बड़ा कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, 6-6 यूनिवर्सिटी टॉप क्लास की देने का काम किया आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने। 6-6 नहीं, कम से कम अगर बात करें 7-7 एकड़ में। अब आप देखेंगे आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने लखनऊ में एक यूनिवर्सिटी, मानवर श्री कांसीराम उर्दू फारसी यूनिवर्सिटी देने का काम किया। बहन जी जो बोलती हैं वो करके दिखाती हैं। बहन जी मैनिफेस्टो लॉन्च नहीं करती हैं। बहन जी का असली जो मैनिफेस्टो है वो संविधान है। आज आप चाहते हो कि आज का मान सम्मान आपका बने रहे, आपके बच्चों को नौकरी मिले, आपके बच्चों को नौकरी मिले, रोजगार मिले, तो फिर आपको 27 में आने वाला, आपको हाथी के सामने वाला बटन दबाना है, तभी भला होगा। ये बीजेपी वालों ने बड़ी बड़ी बातें की। इन लोगों ने कहा, मुझे वोट दे दो, 15 लाख रुपए आएगा आपके खाते में। आप लोगों ने सोचा हम 5 में घर में हैं, 15 से गुणा कर लिया, 75 लाख आएंगे, दे दिया। कहीं 15 लाख आए, कहीं विदेश से काला धन आया। किसानों से कहा, मुझे आप अपना वोट दे दीजिए, हम आपकी आय दुगना कर देंगे। तुम्हारा खेत उल्टा लेने लगे, इसको खरीद रहे हैं, और अमित शाह मोदी इस देश को बेच रहे हैं। अमित शाह मोदी इस देश को बेच रहे हैं, छोड़ के लोग जा रहे हैं। आज बात करें तो आप देख रहे पूरा देश बिक रहा है, रेल बिक रहा, सेल बिक रहा, सब कुछ बिका जा रहा। अगर आप बात करें तो कम से कम देश की 80% संपत्तियां बिक गई हैं देश की 80%। कोरोना आया, कोरोना में देखा हमारे लोगों के लिए कुछ नहीं किया। नोटबंदी में देखा, नोटबंदी में काला धन कुछ नहीं, नोटबंदी में और हमारे लोग लाइन में लग करके कितने लोग मर गए, कोरोना में कितने लोग मर गए, पुलवामा में कितने लोग मर गए, अभी एक और हमला हुआ था उसमें कितने लोग मर गए। ये लोग बलगला के आपके बीच में आएंगे, बहरूपिया बन करके आएंगे, वोट ले जाएंगे, लेकिन आपका कोई भला नहीं करेगा। अगर भला कर सकता है तो वो एक ही नेता है, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी। मानवर साहब ने अपनी शादी नहीं की। मानवर साहब ने एक साइंटिस्ट होकर के एक बड़ी नौकरी को उन्होंने छोड़ा और इस समाज के लिए इकट्ठा किया, बहुजन समाज पार्टी बनाया। और बहुजन समाज पार्टी जब बनाया तो लोगों ने क्या कहा, ये बहुजन समाज पार्टी चलेगी नहीं। तो मानवर साहब ने कहा, ये बहुजन समाज पार्टी पहले तो चुनाव लड़ेगी हारने के लिए, उसके बाद में नजर में आने के लिए, उसके बाद में जीतने के लिए। मान्य बहन जी 4 चुनाव लड़ी, उपचुनाव। 1989 में हमारे 3 सांसद जीत के आए थे, 13 विधायक आए थे। लोग बोले 3 तिगाड़ा ये कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन मान्य बहन जी ने 4 बार अपना शासन चला करके दिखा दिया और हुकूमत करके दिखा दिया। आज जाइए रोडें देखिए, रोडों का क्या हाल है। आदरणीय बहन कुमारी मायावती के शासन काल में रोडों का जाल बिछाया था, रोडों का पूरा जाल बिछाया था। शासन प्रशासन, ये ब्लॉक हो, तहसील हो, जिले पर कलेक्ट्रेट हो, चाहे वीडियो हो, हर
समय पर पहुंच जाता था। वो आरती लोग गाते थे, वो क्या है, हनुमान क्या बहन जी से देश में हाहाकार मचा हुआ, महंगाई है, चरम सीमा पर है, आपको 5 किलो राशन में आपको ये भिखारी बनाया जा रहा है। मान्या बहन जी कहती हम आपको देने वाला समाज बनाना चाहते हैं, देने वाला। मान्या बहन जी ने लाखों नौकरियां आपके अपने गांव में देखा होगा। सफाई कर्मी किसने दिया नौकरी, बताओ भाई, किसने दिया? बहन जी ने दिया। लेखपालों की भर्ती, पुलिस की भर्ती, अगर ये देखो ये तो 60,000 किए और मार लेटर बांट रहे हैं, मार प्रोपोगंडा फैलाए। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, ये 60,000 छोड़ दो, 1,11,000 12,000 उन्होंने पुलिसकर्मियों को भर्ती करने का काम किया। ऐसा कोई विभाग नहीं जिसमें आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने नौकरी नहीं देने का काम की, बैकलॉग भर्ती करने का काम किया। आपका कोई साथी यहाँ पर जब बहन जी की सरकार बनी तो आप लोग भी जाते होंगे, ठाट से बात करते होंगे दरोगा से, इंस्पेक्टर से। आज क्या है, आज आरएसएस के लोग बैठे हैं, बीजेपी के लोग बैठे हैं, उल्टा आपको फंसा रहे हैं। अगर चाहते हैं कि आपकी सरकार बने तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने कह दिया है कि 2027 में हम बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाने जा रहे हैं।